नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक जीविका न्यूज। उत्तराखंड के धर्मनगरी हरिद्वार से एक अनोखा और चर्चा का विषय बना मामला सामने आया है। यहाँ कुछ साधु संतों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत दुकानों, रेहड़ियों और भोजन प्रतिष्ठानों पर लिखे वेज बिरयानी के बोर्ड और पैकेटों पर वेज पुलाव के स्टिकर लगाए जा रहे हैं। इस अनोखे अभियान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच बहस का विषय बन गया है। अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि बिरयानी शब्द ऐतिहासिक और पारंपरिक रूप से मांसाहारी व्यंजनों से जुड़ा माना जाता है। उनका तर्क है कि जब किसी भोजन में मांसाहारी सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है, तो उसे वेज बिरयानी कहने के बजाय वेज पुलाव कहा जाना चाहिए। इसी सोच के साथ कई दुकानों पर जाकर बोर्ड और पैकेजिंग में बदलाव करने की मुहिम चलाई जा रही है। हालांकि इस अभियान को लेकर लोगों की अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोग इसे भारतीय खान पान की परंपराओं और सही नामकरण से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कई लोग इसे व्यक्तिगत पसंद और व्यापारिक स्वतंत्रता का विषय बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर समर्थन और विरोध दोनों देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल हरिद्वार में शुरू हुआ यह अभियान पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है और वेज बिरयानी बनाम वेज पुलाव की बहस लगातार तेज होती जा रही है। राउंड पुष्पिन हरिद्वार उत्तराखंड। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक युवक अपनी 72 वर्षीय बुजुर्ग दादी को ठेले पर लिटाकर बैंक ले जाता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला अपनी पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए बैंक पहुंचना चाहती थी, लेकिन शारीरिक रूप से बेहद कमजोर होने के कारण स्वयं चलकर बैंक तक नहीं जा सकती थी। परिजनों के अनुसार युवक पहले बैंक पहुंचा और अधिकारियों से पेंशन निकालने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। आरोप है कि बैंक प्रबंधन ने कहा कि पेंशनधारी की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है। भैया आप दादी कहाँ लेके जा रहे हो? भैया मैं इनको बैंक लेके जा रहा हूँ। कल मैं बैंक गया हुआ था तो मैनेजर ने बदतमीजी की कि यहाँ लेके आओ। अच्छा, मतलब रिस्पेक्ट से बात कर रहा था, कोई भी। इसके बाद युवक अपनी बुजुर्ग दादी को ठेले पर लिटाकर तेज धूप में बैंक तक ले गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि वृद्ध महिला को धूप से बचाने के लिए छाता लगाया गया है और परिवार के सदस्य उन्हें संभालते हुए बैंक परिसर तक पहुंचा रहे हैं। ये दृश्य सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की भावुक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई लोगों ने इसे बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवस्था की आवश्यकता से जोड़ते हुए कहा कि ऐसे मामलों में बैंकिंग सेवाओं को और अधिक मानवीय बनाया जाना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर पहुंच सेवा जैसी सुविधाओं को मजबूत करने की मांग की है। हालांकि मामले की वास्तविक परिस्थितियों और बैंक की ओर से दिए गए निर्देशों की आधिकारिक पुष्टि संबंधित अधिकारियों द्वारा की जानी बाकी है। लेकिन यह वीडियो एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि बुजुर्ग नागरिकों को जरूरी सेवाएं प्राप्त करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राउंड पुष्पिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। वहीं दूसरी तरफ एक भयावह अग्निकांड के बीच इंसानियत और साहस की ऐसी मिसाल सामने आई है जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। जब चारों ओर आग की लपटें उठ रही थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल था, तब एक दुकानदार ने अपनी सूझबूझ और मानवता का परिचय देते हुए कई लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जानकारी के अनुसार आग इतनी विकराल थी कि कुछ लोग ऊंची इमारतों में फंस गए थे और जान बचाने के लिए ऊपर से कूदने को मजबूर हो रहे थे। इसी दौरान स्थानीय दुकानदार रियाजुद्दीन मंसूरी ने बिना किसी डर और नुकसान की परवाह किए अपनी दुकान के गद्दे और रजाएं सड़क पर बिछा दी ताकि इमारत से कूदने वाले लोगों को गंभीर चोट न लगे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उनकी इस सूझबूझ से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद मिली और बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में रियाजुद्दीन मंसूरी की जमकर प्रशंसा हो रही है। लोगों का कहना है कि संकट की घड़ी में जहां कई लोग अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, वहीं रियाजुद्दीन ने दूसरों की जान बचाने को सबसे ऊपर रखा।
उनकी इस बहादुरी और मानवता ने समाज के सामने एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है। रियाजुद्दीन मंसूरी के इस सराहनीय कार्य को देखते हुए उन्हें सम्मानित भी किया गया है। बताया जा रहा है कि उनकी बहादुरी और मानव सेवा की भावना के लिए उन्हें 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। ये घटना साबित करती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी इंसानियत और मानवता आज भी जिंदा है।